आज हम आपके लिए लाए हैं बीएससी प्रीवियस का एक टॉपिक वेक्टर कैलकुलस में है वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए क्या होता है वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई तीन लाइनें हैं, कोई थ्री लाइन्स हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये आपका जेड एक्सिस होता है। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि एक्स के अबाउट लगता है हमेशा आई कैप, वाई के अबाउट लगता है आपका जे कैप और जेड के अबाउट लगता है आपका के कैप। ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 0, 0। ये एक लाइन है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। OP आप निकालिए OP वेक्टर। OP वेक्टर कैसे निकालेंगे? PV का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। OP वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। अब बात आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लासों में, पिछली क्लासों में, जैसे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट दिया रहता है, इसका अगर वेक्टर बदलते हैं तो कैसे करते हैं? x के साथ i, y के साथ j, z के साथ k। तो क्या हो जाएगा? xi प्लस yj प्लस zk। ये आपका OP वेक्टर हो गया। O का मतलब मूल बिंदु, ओरिजिन, क्या हो जाएगा? 0i 0k 0k। तो रखेंगे तो ये OP वेक्टर आ जाएगा। OP वेक्टर को R वेक्टर भी कहते हैं। R वेक्टर OP वेक्टर होता है, क्या होता है? xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करा देंगे आप R वेक्टर, तो dr वेक्टर अपॉन dt। अगर यदि R वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराएंगे तो आप इसे कहेंगे वेलोसिटी। ये होता है आपका वेलोसिटी। अब जो डिफरेंशिएशन कराने के बाद जो आएगा उसका अगर एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करा देंगे d2r वेक्टर अपॉन dt2, तो ये आपका आ जाएगा एक्सीलरेशन। इसे कहते हैं एक्सीलरेशन। ये होता है आपका एक्सीलरेशन। ठीक है, तो r वेक्टर आपका क्या हो गया? xi प्लस yj प्लस zk। अच्छा एक बात बताइए, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ r वेक्टर अंडर रूट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। ये आपका आ गया मॉड ऑफ r वेक्टर। ये क्या आ गया आपका? मॉड ऑफ r वेक्टर। मॉड ऑफ r का मतलब r का मैग्नीट्यूड। तो i का कोफिशिएंट कितना है? अंडर रूट में x स्क्वायर, j का कोफिशिएंट कितना है? y स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट कितना है आपका? z स्क्वायर। तो ये आपका आ गया मॉड ऑफ r वेक्टर। इसे आप r भी कहते हैं। अच्छा, अगर आपको r कैप की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी, r कैप ये होता है यूनिट वेक्टर। r कैप को कहते हैं यूनिट वेक्टर, और ये होता क्या है? यूनिट वेक्टर r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर। ये होता है r कैप निकालने का फॉर्मूला। तो r वेक्टर आपका कितना है? r वेक्टर यहाँ पर कितना है? xi प्लस yj प्लस zk अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर। मॉड ऑफ r का मतलब, मॉड ऑफ r क्या है? ये अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई आपको? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे आप। है डालेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Some important points. Some important points. जैसे अगर कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी ए वेक्टर कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप ए वेक्टर क्या मानेंगे? a1i प्लस a2j प्लस a3k। और बी वेक्टर कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप क्या मानेंगे? b1i प्लस b2j
प्लस b3k। आप पहला पॉइंट इसका a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालिए। a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा? a वेक्टर की वैल्यू रखिए a1i a2j a3k डॉट b वेक्टर रखिए b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब आप जानते हैं कि जब डॉट कराते हैं तो i का डॉट होता है, j का डॉट होता है, k का डॉट होता है। आपने इंटर में पढ़ा होगा आपने वेक्टर, तो a1 i का डॉट होता है, क्योंकि बात जानते हैं आप i डॉट i की वैल्यू 1 होती है, j डॉट j की वैल्यू भी 1 होती है और k डॉट k की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक। और i डॉट j की वैल्यू क्या होती है? 0, j डॉट k की वैल्यू भी 0 और k डॉट i की वैल्यू भी क्या होती है? 0। ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। तो i का i के साथ होगा a1 b1, j का j के साथ a2 b2 और k का k के साथ a3 b3। ये आपका आ गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ये आपका है स्केलर, ये है आपका पूरा स्केलर। इसमें देखिए कहीं भी वेक्टर पॉइंट नहीं हो रहा, i j के नहीं आ रहा, इसलिए क्या स्केलर है। अब दूसरा पॉइंट, इसमें a वेक्टर अगर क्रॉस b वेक्टर पूछे तो कैसे निकालेंगे? i j k, पहले a वेक्टर है, i का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? a1, j का कोफिशिएंट a2 और k का कोफिशिएंट a3। फिर b वेक्टर है, i का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? b1, j का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? b2 और k का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? b3। अब इसको आप डिटरमिनेंट्स आपने पिछली क्लासों में पढ़े होंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस प्लस i कर लीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, रो छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करिए a2 b3 इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई b2 a3 माइनस का j, ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? a1 b3 माइनस b1 a3, a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस k का ले लीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, रो छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? a1 b2 माइनस b1 a2। देखेंगे ये आपका, चूंकि इसमें i j k आ रहा है इसलिए क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। आगे देखेंगे, अब आगे देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं अदिश त्रिगुणन। क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। क्या होता है? a डॉट b क्रॉस c, बॉक्स abc। बॉक्स abc का मतलब इफ अगर a वेक्टर बराबर है a1i प्लस a2j प्लस a3k और b वेक्टर बराबर है b1i प्लस b2j प्लस b3k और आपका c वेक्टर है c1i प्लस c2j प्लस c3k। अब आप जानते हैं अगर i j k को एलिमिनेट करते हैं, तो इसका बॉक्स abc कैसे निकलेगा? बॉक्स abc आप i j k को जब एलिमिनेट करेंगे तो इसके जो कोफिशिएंट है उनको डिटरमिनेंट्स बना के लिख देते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ये इसका बॉक्स हो गया। अब चौथा एक पॉइंट है, आपने पढ़ा होगा ये भी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? यदि तीन वेक्टर क्रॉस में लिखे इस तरीके से, तो इसका तरीका होता है पहले दूर वाले के साथ डॉट, पास वाला बाहर, माइनस पास वाले के साथ डॉट, दूर वाला बाहर। ये इसका तोड़ने का तरीका होता है, इसका ब्रेक करने का तरीका होता है। पहले दूर वाले के साथ डॉट, पास वाला बाहर, माइनस पास वाले के साथ डॉट, दूर वाला बाहर। पांचवा है इसमें लैग्रांजेस आइडेंटिटी। लैग्रांजेस आइडेंटिटी ये क्या होता है? आइडेंटिटी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर।
आप ये डॉट ये क्रॉस का निशान बदल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा बी वेक्टर, ये क्रॉस ये डॉट का निशान बदल गया, सी क्रॉस डी। अब देखिए ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा, बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तीन वेक्टर क्रॉस में है तो कैसे टूटेगा, दूर वाले के साथ डॉट, पास वाला बाहर माइनस पास वाले के साथ डॉट, दूर वाला बाहर। अच्छा आप एक बात बताइए, डॉट या क्रॉस का निशान हमेशा दो वेक्टरों के बीच में लगता है, तो देखिए बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर है, इनके बीच में डॉट का निशान आया। अभी ए वेक्टर है तो ये डॉट किसके बीच में लगे, सी वेक्टर के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, माइनस अब फिर ये ए वेक्टर किसके साथ ऑपरेट होगा, डी वेक्टर के साथ, क्योंकि ए वेक्टर भी वेक्टर और डी वेक्टर भी वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में डॉट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ब्रैकेट में ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये ऐसे लैग्रेंज आइडेंटिटी टूटती है। उम्मीद है इतनी बात हमको समझ में आई होगी। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है, डी अपॉन डी टी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर कोई दो वेक्टर डॉट में है उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डी अपॉन डी टी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट डी बी वेक्टर अपॉन डी टी। किस तरीके से टूटता है। दूसरा है डी अपॉन डी टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या होगा, जो डी अपॉन डी टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डी बी वेक्टर अपॉन डी टी। इस तरीके से अगर कोई दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में तो उसका डिफरेंशिएशन, मतलब पहले का डिफरेंशिएशन क्रॉस सेकंड वेक्टर प्लस फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकंड का डिफरेंशिएशन। एक छोटा सा इसमें एग्जांपल देखते हैं, आपको क्वेश्चन देखते हैं। इफ x बराबर e की पावर माइनस टी, y बराबर 2 cos 3t और z बराबर 2 sin 3t, then find the magnitude of the velocity and acceleration at टाइम t बराबर 0, t बराबर 0 पर इसका मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी फाइंड करना है। ये यूनिवर्सिटी के लिए, बीएससी प्रीवियस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे इसमें पहले आर वेक्टर निकालिए। आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर वेक्टर बराबर एक्स, एक्स की वैल्यू रखें e की पावर माइनस टी आई कैप प्लस वाई की वैल्यू रखें 2 cos 3t j प्लस जेड की वैल्यू रखेंगे 2 sin 3t के। ये आर वेक्टर की वैल्यू हो गई। आप बात जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये आपका वेलोसिटी आ गया, इसे कहते हैं वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आपका आ गया बराबर डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में e की पावर माइनस टी आई प्लस 2 cos 3t j प्लस 2 sin 3t के। सबका अलग डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट खुले सबका अलग डिफरेंशिएशन, तो आई e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस टी प्लस j 2j कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन 3t और t के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में प्लस 2k कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, साइन t का डिफरेंशिएशन cos वेयर t कितना है 3t और t के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसका डी आर वेक्टर अपॉन डी टी कितना हो गया, माइनस
ई की पावर माइनस टी आई, 3 टू 6 माइनस का 6j साइन 3t और 3 टू 6 के कॉस 3t। अब आपको t बराबर 0 पे निकालना है, तो क्या करेंगे, पुट t बराबर 0, इस पे क्वेश्चन नंबर 5 डाल देंगे। t बराबर 0 तो वेलोसिटी, तो dr वेक्टर अपॉन dt क्या आ गया, t बराबर 0 पर t बराबर 0 रखेंगे तो माइनस ई की पावर 0i माइनस 6j साइन t की जगह पे इसमें 0 रखिए तो क्या हो जाएगा, साइन 0 प्लस 6k, यहाँ भी 0 रखिए, क्या हो जाएगा, कॉस 0। dr वेक्टर अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा, e की पावर 0 की वैल्यू कितना है, माइनस आई साइन 0 0 खत्म हो जाएगा, कॉस 0 प्लस 6k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो मॉड dr वेक्टर अपॉन dt, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे है नहीं 0, के कोफिशिएंट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 37, अंडर रूट 37 यूनिट। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, आगे ध्यान दीजिए। अब आपको निकालना है एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन निकालना है, तो कैसे निकलेगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का फिर से डिफरेंशिएशन कराइए। तो d अपॉन dt ब्रैकेट में dr वेक्टर अपॉन dt बराबर d अपॉन dt ब्रैकेट में dr वेक्टर अपॉन dt की वैल्यू रखिए, माइनस ई की पावर माइनस टी आई कैप माइनस का 6j साइन 3t प्लस 6k कॉस 3t। सबका डिफरेंस करें, अलग अलग डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस टी आई माइनस 6j साइन टी का डिफरेंशिएशन, आपने इसको t माना, साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा, कॉस, भैया t कितना है 3t और t के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई में प्लस 6k cos t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन, भैया t कितना है 3t और t के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हुई बात, आगे ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस टी आई कैप 6×18 माइनस 18j cos 3t माइनस 6×18 के साइन 3t, d2r वेक्टर अपॉन dt, तो ये आपका आ गया, इसे कहेंगे एक्सीलरेशन, ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। अब आपको एक्सीलरेशन कंपोनेंट निकालना है, तो पुट t बराबर 0, तो t बराबर 0, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, एक्सीलरेशन d2r वेक्टर अपॉन dt2 बराबर e की पावर 0 की वैल्यू 1 आई कैप, यहाँ 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस 18j साइन 0 वैल्यू 0 खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, तो मॉड d2r वेक्टर अपॉन dt2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट माइनस 18 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 18 का स्क्वायर 324 इज इक्वल टू अंडर रूट 325। ये इसका निकल आया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आगे ध्यान दीजिएंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, इफ आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर ई की पावर माइनस ओमेगा टी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। देखेंगे तो पहले इसका आर वेक्टर बराबर गिवन है ए वेक्टर ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर ई की पावर माइनस ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन कराइए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी बराबर ए वेक्टर ई की पावर, इसको आपने टी मान लिया, ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर टी, भैया टी कितना ओमेगा टी, और टी के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में, प्लस बी वेक्टर आपने इसको टी मान लिया, ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर, भैया टी कितना है माइनस ओमेगा टी, और टी के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी बराबर ए वेक्टर ई की पावर ओमेगा टी ओमेगा माइनस बाहर आ जाएगा बी वेक्टर ई की पावर माइनस ओमेगा टी ओमेगा। अब इसका आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी निकाल लीजिए। आर वेक्टर वैल्यू रखिए, आर वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर ई की पावर माइनस ओमेगा टी क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी वैल्यू रखिए, ये निकाला हुआ हमने। तो ए वेक्टर ई की पावर ओमेगा टी ओमेगा माइनस बी वेक्टर ई की पावर माइनस ओमेगा टी ओमेगा। आप बात जानते हैं क्रॉस का निशान हमेशा दो वेक्टरों के बीच में होता है, तो क्रॉस कराइए। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ई की पावर ओमेगा टी ई की पावर ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब इसका इससे कराइए, माइनस क्रॉस कराइए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ई की पावर ओमेगा टी ई की पावर माइनस ओमेगा टी ओमेगा। अब इसका इसमें कराइए, प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ई की पावर माइनस ओमेगा टी ई की पावर ओमेगा टी ओमेगा, प्लस और ये माइनस माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ई की पावर माइनस ओमेगा टी ई की पावर माइनस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब आप जानते हैं खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो आपका ये वाला जीरो हो जाएगा टर्म, और एक आपका ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा जीरो। क्या बचेगा, माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बेस से पावर हो जाएगी ई की पावर ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कट जाएगी, ई की पावर जीरो की वैल्यू 1 कितना आ गया ओमेगा, प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ई की पावर माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, ई की पावर 0t आ जाएगा ओमेगा। आप आज जानते हैं चूंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम माइनस का बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, तो ए क्रॉस बी तो बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी क्रॉस ए ओमेगा प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा 2 ओमेगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इतनी बात समझ आई आपको। तो हमने आज आपको इतना पार्ट कराया। ये जो हमने आज आपको ये टॉपिक स्टार्ट किया था, ये बेसिकली जो मैं हमसे बच्चे पुराने पढ़े हुए हैं बीएससी प्रीवियस के, उनके रिवीजन के लिए हमने ये टॉपिक आज स्टार्ट किया था, क्योंकि अभी उनके एग्ज़ाम का कुछ ठीक नहीं है और आगे कब होगा एग्ज़ाम ये भी अभी कोई ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो हम इसलिए हम ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया ताकि बच्चे घर पर बैठ के अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे से। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसका अगले जो पार्ट है उसको हम अपने अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।